हेलो ऑल, वेलकम टू एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपको एसएससी और बैंकिंग दोनों में यूजफुल रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए या फिर मैं पढ़ता हूँ और आप ट्राई करिए पहले खुद से करने का। अगर नहीं जमता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। 10 वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days, यानी 10 वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days and 10 children can take 14 days to complete the same work. 10 children, 14 days. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? तो इसमें अगर आप हम ध्यान से देखेंगे तो 10 वुमन है और 10 चिल्ड्रन है, मतलब ये सेम क्वांटिटी है। अगर हम डेज में ध्यान देंगे तो चिल्ड्रंस 14 डेज ले रहे और वुमन 7 डेज ले रही, यानी डबल है ऑलमोस्ट चिल्ड्रंस का। तो अगर हम इनका रेशियो में निकाले एफिशिएंसी वुमन इज टू चिल्ड्रन, तो वुमन एक दिन में 2 काम कर रही है और चिल्ड्रन एक काम कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये इनका देखें कि अगर एक वुमन 2 काम कर रही है तो 10 वुमन कितना करेगी? 2 काम करेगी। तो 2 काम एक वुमन करती है तो सारी वुमन मिला के 20 वर्क हो जाएगा। 20 इंटू 7 हो जाता है 140, तो हम वर्क मान लेते हैं 140। ऐसे चिल्ड्रन के केस में भी है कि एक बच्चा एक काम कर रहा है तो 10 बच्चे 10 काम करेंगे और इन लोग 14 डेज ले रहे हैं तो 140 हो जाता है। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि 5 वुमेन कितना लेंगे, 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। तो अब ये हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 5 आ जाता है 10 प्लस, और यहाँ पे बोल रहे हैं 10 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम इंटू 10 करते हैं तो ये आ जाता है 10, तो ये हो गया 20। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो इस काम के लगेगा 7 डेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, ये तो फिर नहीं जमता है तो आप देखिए। A man has 60 pence. He sells some of these at a profit of 12% and the rest at 8% loss. On whole, he gets profit of 11%. How many pence was sold at 12% profit? तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट का 12% और यहाँ पे हम लॉस का 8%। अभी बोलते हैं कि बीच में इसको दोनों मिला के 11% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्लस का 11 है। तो अगर जब हम यहाँ से निकालते हैं तो ये बचता है 1%, और जब हम यहाँ से निकालते हैं, और इसमें कभी बार कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पे 3 लिख देते हैं। हमें यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये दोनों अगर आप मिलाओगे, जैसे यहाँ से अगर 11 तक जाएगा तो ये 19 हो जाता है, तो ये 19 आ जाता है, 19%। सॉरी। अगर और इसमें टोटल बताया है 60 पेंस, तो अगर हम 60 पेंस लिखते हैं और इसमें प्लस करते हैं 19 प्लस 1% इज इक्वल टू 20%। तो अगर ये 20 का हम निकालते हैं 20, तो ये आता है 3। इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी पेन्स वाज सोल्ड एट प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट। 12 के यहाँ पे 19 आ रहा है, तो आप जब इससे इंटू 3 करेंगे तो आएगा आपका आंसर 57। तो इसका करेक्ट आंसर है 57। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अभी हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें पूछा है द रेशियो ऑफ A to B is 4:5 and that of B to C is 2:3. If A equals to 800 then C equals to। अब देखिए इसमें B फर्स्ट वाले में भी है और B सेकंड वाले में भी है। कुछ कुछ लोग इसको मिलाने में कंफ्यूज होते हैं कि दोनों रेशियो को कैसे मिलाया जाए। तो एक सिंपल वे है इसमें, आप ऐसा लिख लीजिए A is to B is equal to 4:5 एंड यहाँ पे लिख लीजिए B is to C is equal to 2:3।
3। अब जब आप ऐसे लिख लेंगे फिर आप यहाँ पे से इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 2 8, फिर यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 5 10, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 5 जा 50। तो अब ये रेशियो आ गया, ये इससे ज्यादा फर्दर नहीं कटेगा। तो 8 का ए का बोल रहा है 800, ए इक्वल टू 800 बोल रहा है, और ए का रेशियो आ जाता है 8। तो अगर 8 इक्वल टू 800 दिया है हमको, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाता है 100। तो अब सी का पूछा है, सी इक्वल्स टू क्या होगा, सी का वैल्यू है 15, तो 15 इंटू 100 इज 1500, तो सही ऑप्शन होगा सी 1500। तो आई हो आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है ये वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस रोज ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।